की वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर के अभिसरण सिद्धांत बुक का दूसरा चैप्टर अनंत श्रेणियों का अभिसरण पढ़ेंगे। कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अनंत श्रेणी क्या होती है? तो इसकी परिभाषा है कि माना un एक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un प्लस डॉट डॉट के रूप में जो व्यंजक है जिसमें प्रत्येक पद के पश्चात एक पद होता है, अनंत श्रेणी कहलाता है। मतलब एक तरह से कभी ख़त्म नहीं होने वाला अनुक्रम जिसको कहेंगे अपन। जैसे u1 आया, उसके बाद u2 आता है, u2 के बाद u3 आता है, u3 के बाद u4 आता है, तो एक पद के पश्चात एक अन्य पद होता है, तो वह अनुक्रम क्या कहलाता है? एक अनंत श्रेणी कहलाती है अपने पास में। इस तरह से परिमित श्रेणी, यदि अनुक्रम un के पद एक निश्चित पद के बाद शून्य हो जाते हैं तो परिमित श्रेणी कहलाती है। मतलब कुछ पद जाके और उसका मान रुक जाता है, फिनिश हो जाता है, इसका मतलब वो सीक्वेंस क्या कहलाएगी? परिमित फाइनाइट सीरीज कहलाती है। अल्टरनेट सीरीज, जब किसी एकांतर श्रेणी के पद एकांतर रूप में धनात्मक या धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह के हों तो वह श्रेणी एकांतर श्रेणी कहलाती है। मतलब पॉजिटिव पद आए, फिर नेगेटिव आए, फिर पॉजिटिव आए, फिर नेगेटिव आए, अल्टरनेट साइन अगर परिवर्तन होता है किसी भी सीक्वेंस में तो वो सीक्वेंस कहलाती है अपनी अल्टरनेट श्रेणी कहलाती है, सीरीज कहलाती है, अल्टरनेटिव सीरीज कहलाती है। अब इनके अभिसरण क्या होता है? तो अभिसरण के डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे। कोई अनंत श्रेणी u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट un प्लस डॉट डॉट एंड सो एन अभिसारी कहलाती है जब n के अनंत की ओर अग्रसर होने पर, स्मॉल n के अनंत की ओर अग्रसर होने पर n पदों का योग Sn किसी परिमित सीमा की ओर प्रवृत्त होता है। कोई अनंत श्रेणी u1 u2 u3 डॉट डॉट un अभिसारी कहलाती है जब n के अनंत की ओर अग्रसर होने पर n पदों का योग Sn किसी परिमित सीमा की ओर प्रवृत्त होता है, तो वो सीक्वेंस क्या कहलाती है? अभिसरण अभिसरण श्रेणी कहलाती है, कन्वर्जेंस सीरीज कहलाती है। अर्थात लिमिट Sn इक्वल्स टू s, ये अगर फाइनाइट है, इट मीन सीक्वेंस un जो है वो अभिसारी है, कन्वर्जेंट है। अपसरण क्या होता है? कोई अनंत श्रेणी u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un प्लस डॉट डॉट तब अपसारी कहलाती है जब n के अनंत की ओर होने पर n पदों का योग Sn धन या ऋण अनंत की ओर प्रवृत्त होता है, या तो प्लस इनफाइनाइट आए या माइनस इनफाइनाइट आए, तो सीरीज कहलाती है डाइवर्जेंट सीरीज कहलाती है, अपसरण या अपसारी सीरीज कहलाती है। ऑसिलेटिंग दोलायमान सीरीज, किसी अनंत श्रेणी u1 u2 प्लस u3 डॉट डॉट un प्लस डॉट डॉट में जब Sn या तो किसी परिमित सीमा की ओर प्रवृत्त होता है या धनात्मक किसी सीमा की ओर प्रवृत्त होता है, या न धनात्मक न ऋणात्मक हो, किसी फाइनाइट सीमा की ओर कन्वर्ज नहीं हो रहा हो, और न तो धनात्मक न ऋणात्मक हो, तो वो श्रेणी कहलाती है दोलायमान श्रेणी, ऑसिलेटिंग सीरीज। कॉची वाला अभिसरण का सामान्य सिद्धांत। श्रेणी सिग्मा un अभिसारी होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त यह है कि प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसी प्राकृत संख्या n0 बिलोंग टू कैपिटल N विद्यमान है कि मॉड Sn माइनस Sm इज लेस देन एप्सिलॉन मॉड um प्लस 1 um प्लस 2 प्लस डॉट डॉट un इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m इज ग्रेटर देन n0। प्रूव करेंगे इसको, तो माना Sn n पदों का योगफल है u1 u2 प्लस u3 डॉट डॉट un, श्रेणी का सिग्मा un का nवां आंशिक योग है, n पदों का आंशिक योग है, और आंशिक योग का सीक्वेंस Sn है।
सिग्मा यू एन अभिसारी है तो एस एन भी क्या होगा, अभिसारी होगा। मतलब सिग्मा यू एन फाइनाइट है तो एस एन भी फाइनाइट होगा। तो एस एम यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री डॉट डॉट यू एम, और एस एन जो है वो यू एम प्लस वन, यू एम प्लस टू, यू वन यू टू, यू एम प्लस वन, यू एम प्लस टू डॉट डॉट यू एम तक जाएगा। एस एन में से यदि एस एम को हटाएंगे तो यू एम तक के पद तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, यू एम प्लस वन, यू एम प्लस टू डॉट डॉट यू एन। अब कौशी अभिसरण के सामान्य सिद्धांत के अनुसार दे रखा है मोड एस एन माइनस एस एम इज लेस देन क्या है, एप्सिलॉन है। अब वो एप्सिलॉन छोटा और वो किसके बराबर है, यू एम प्लस वन प्लस यू एम प्लस टू प्लस डॉट डॉट यू एन, तो वो भी किससे छोटा रहेगा, अपना एप्सिलॉन से छोटा रहेगा। फॉर ऑल n is greater than m is greater than equals to n0। अगली थ्योरम है कि प्रत्येक श्रेणी के अभिसारी होने की आवश्यक किंतु पर्याप्त शर्त यह है कि सिग्मा यू एन अभिसारी हो, तो इसका मतलब लिमिट यू एन इक्वल्स टू 0 होगी, और लिमिट यू एन इक्वल्स टू 0 है तो सिग्मा यू एन अभिसारी हो। सिग्मा यू एन अभिसारी है तब एन पदों का योग एस एन परिमित सीमा की ओर अग्रसर होता है, तो लिमिट एस एन इक्वल्स टू एस मान लिया। यू एन जो होता है एस एन माइनस वन, तो लिमिट यू एन, लिमिट एस एन माइनस एन तो लिमिट लगाएंगे तो एस एन का मान भी एस और एस एन माइनस वन का मान भी होता है एस माइनस एस, क्या हो जाएगा 0, तो लिमिट यू एन का मान 0 के बराबर होगा। तो अगर यू एन अभिसारी है तो लिमिट यू एन का मान किसके बराबर, 0 के बराबर। इसका अपोजिट एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जा सकता है। थैंक यू।